चैनल ऑनलाइन बायोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। जैसे कि आपको पता है कि सेल वॉल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से हमारे किंगडम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमारे पास 3 किंगडम्स हैं। कौन कौन से? प्लांटिंग, ठीक है, इट मीन्स के प्लांट्स। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से हम लिखेंगे, पंजर। थर्ड हमारे पास था प्रोकैरियोटिक, जिसकी एग्जांपल में क्या आएगी? बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सब के अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब देखना ये है कि सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कंपोज की गई है सेल वॉल की, क्या नेचर है, वो क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें आज जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो सेल वॉल के लिए मैंने कुछ लेबलिंग करके रखी है, जिसके अंदर 3 जगह पे जो है वो सेल वॉल का वर्ड आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेल जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक जो लाइन है जिसको मैंने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, ये सारा पार्ट जो है वो किसका है? सेल वॉल का। अब ये सेल वॉल डिफरेंट सेल्स को कंबाइन भी करती है समटाइम, और एक सेल के आउटसाइड जो बाउंड्री है नॉन लिविंग पार्ट की भी है, लिविंग पार्ट की भी है, तो वो भी जो है वो सेल वॉल का ही पार्ट है। तो इन सबको मिला के हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। एक आती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अच्छा, सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उस वो पोरस लाइक होती है, परमिएबल होती है, काफ़ी चीज़ों को आने देती है। स्पेशली इससे जो है वो वाटर पास हो सकता है, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर देखी थी, दैट वाज द हाइड्रोफोबिक। वो प्लांट वो जो थी फोबिक थी, पानी से बहुत उसको जो है वो खौफ आ रहा था, जिसकी वजह से फास्फेट का जो ग्रुप था, हम याद करें आप, तो आगे आ गया था। अब जो सेल वॉल है उसके अंदर से पानी इजीली पास हो सकता है, प्लस डिसॉल्व जो है सॉल्ट्स पास हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए वो परमिएबल है। ठीक है, प्लस इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा यानी कुछ पोर्स पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल के। अब जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है हमारे पास, इसके लिए ये कहा जाता है इट इज ट्रू सेल वॉल। ये ट्रू सेल वॉल है। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, फंजी की किससे बनी होती है, तो इसलिए अभी मैं रिपीटेशन नहीं कर रही, तो आप उसको जो है वो पहले से समझ लीजिएगा। अब ट्रू सेल वॉल होती है और ये कंपोज होती है किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है, यानी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कंपोज होती है मोस्ट ऑफ पार्ट सेल्यूलोज होता है उसमें। ट्रू सेल वॉल होती है, ट्रू का मतलब एंड प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ सेल्स। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आते हैं, स्क्लेरोकाइमा, पेरेन्काइमा एंड सो ऑन। तो जितने भी टाइप के टिश्यूज होंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी और सेल्यूलोज की बनी होगी। इसके अंदर हेमी सेल्यूलोज भी होंगे और चीज़ें भी होंगी, बट जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो सेल्यूलोज की है। उसके अलावा ये कब बनती है? अब जैसे सेल एक है, ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, अब ये सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, बिल्कुल इमेच्योर छोटा सा सेल है, तो उसी टाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी बिल्कुल जैसे ही सेल डिवाइड हुआ, माइटोसिस हुई, उसके बाद इसके अंदर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गई। और प्लस ये क्या होती है? थिन होती है, थिन यानी कि पतली, प्लस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सीबल होती है। और ये फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये हार्ड नहीं होती। हार्ड जब सेल होता है, आपको पता है कि कोई भी प्लांट जब हार्ड होता है उसमें जो है वो डेड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं,
मतलब नॉन लिविंग पार्ट ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल है दैट इज ट्रू सेल वॉल, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, थिन है, फ्लेक्सिबल है और बिल्कुल इमेच्योर जो सेल्स होते हैं उसी के अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका जो है वो लोकेशन क्या है, ये आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ब्लू जो लाइन है उसको आप छोड़ दें, देन जो हमारे पास ये ब्लैक बाउंड्री आ रही है दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी सेल वॉल है। क्लियर हो गया, ये एक सेल है, उसकी ये ब्लैक वाली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद बीच में एक स्ट्रक्चर आ रहा है, देन जो है हमारे पास क्या है प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल कब बनेगी, बिल्कुल इमेच्योर अर्ली टाइप के सेल्स होंगे उसी टाइम जो है उसके साथ वो बनना शुरू होगी। और किस चीज़ की बनी होगी, तो सेलुलोज जो है वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है वो सेलुलोज की है। ये थिन है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि अगर प्लांट को जो है वो सेल को इधर उधर होना है तो ये जो है वो इसको फ्लेक्सिबल रखता है। ओवरऑल जो प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल है उसको शेप देता है, बट ये अभी फ्लेक्सिबल प्लस थिन है। तो ये इतनी तारीफ हमारे पास जो थी वो प्राइमरी सेल वॉल की थी। अब हम नेक्स्ट सेल वॉल पे चलते हैं, सेकेंड टाइप पे। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है हमारी दैट इज दी सेकेंडरी, पूरा लिख देते हैं, सेकंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल थोड़ी सी समझे कि वो है स्पेशल टाइप है। स्पेशल इन द सेंस कि ये सारे सेल्स में हमें नहीं मिलती, ये स्पेशल है और ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स में ही जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो सब में होगी, बट दिस इज स्पेशल। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के जैसे कि आफ्टर द प्राइमरी, अब सेकेंडरी की लोकेशन क्या होगी, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्राइमरी सेल वॉल। यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के बाद जो दूसरी ब्लैक लाइन है इन दोनों के बीच में जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं दैट इज दी सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्राइमरी सेल वॉल, ये दोनों के बीच में जो वॉल बनेगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो है थोड़ी सी स्पेशल है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होंगी। और वो कौन से सेल्स होंगे, दीज आर स्क्लेरेंकाइमा, यानी कि ये हमारे पास जितने भी टिश्यूज होंगे प्लांट्स के उसमें प्रेजेंट ही होगी, ये हमेशा जो है हमारे पास स्क्लेरेंकाइमा में ही प्रेजेंट होगी। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है एक तो सेल्यूलोज की, उसके अलावा इसके अंदर लिग्निन जो है वो प्रेजेंट है, इसके अलावा इसके अंदर वैक्स है और सारी चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट है। अभी आप एक चीज़ देखें, सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, जो लिग्निन है इसके लिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये इसको क्या करता है, थिक करता है और इसको जो है वो वैक्स और ये मिलके रिजिड बनाते हैं। रिजिड का मतलब क्या होगा कि ये इसको बहुत ही ज़्यादा टाइट और सख्त टाइप बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके केमिकल कंपाउंड्स है जो इसको बना रहे हैं। और ये कौन से टाइप के सेल्स और टिश्यूज में होगी, ये होगी स्क्लेरेंकाइमा सेल और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होंगे उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी और इसी में ही प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज हैं उसमें ये वाली जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्रेजेंट ही होगी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, क्योंकि हमने प्राइमरी का देखा था कि आफ्टर जो है माइटोसिस या फिर सेल डिवाइड हुआ तो उसके बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही प्राइमरी सेल वॉल बनना शुरू हो गई थी। बट जो सेकेंडरी सेल वॉल है तब बनती है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये एक सेल है, ये इमेच्योर फॉर्म में सेल है, इमेच्योर मीन्स कि ये साइज में छोटा है इसको और बनना है। अब ये बड़ा होके इतना हो गया, मेच्योर हो गया,
तो अब सेल जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि अब आप जो है वो सेल वॉल सेकेंडरी वाली बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा इसकी साइज़ इंक्रीज नहीं होगी। यानी जब सेल को लगता है कि वो मिच्योर हो गया है, अब इससे ज़्यादा वो नहीं इंक्रीज हो सकता, तब आपके पास जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू होता है। और इसलिए जो है इसको हम लास्ट टाइप में कहते हैं कि जब सेल बिल्कुल बन गया हो प्रॉपर तरीके से, उसकी ग्रोथ हो गई है, तो उसके बाद ही सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होगी, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी डेड होती है और ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्लस जो है वो ऐसे टाइप के टिश्यू जैसे स्क्लेरोडर्मा का काम ही ये होता है कि सपोर्ट करना, ठीक है, और उसको स्ट्रेंथ देना, शेप देना, ये जो है सारे फंक्शंस होते हैं स्क्लेरोडर्मा के। और स्क्लेरोडर्मा टिश्यूज जो है वो उन्हीं के अंदर जो है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। इट मीन्स के ये लास्ट में बनेगी, और ये जब सेल मैच्योर हो जाएगा, साइज में इनफ साइज अटेन कर चुका होगा, उसके बाद ही जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। वो मोस्ट ऑफ टाइम मोस्टली प्लांट्स के अंदर ये जो है वो डेड टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नज़र आ रहे थे हार्ड रिजिड, वही सेल वॉल जो है आपकी सेकेंडरी होती है, ठीक है, जो उसको जो है हार्ड और उस प्लांट को सपोर्ट कर रहा होता है, डेड जो सेल्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड जो है दैट इज द मिडिल लमेला। मिडिल लमेला का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बट इट इज़ फाउंड आफ्टर द सेकेंड, यानी कि मिडिल लमेला बेसिकली फाउंड होता है विद इन द डिफरेंट सेल्स, यानी एक और सेल शुरू होगा, उसकी जो है प्राइमरी वॉल को अगर हम देखें, सेकेंडरी वॉल को देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उन सब के बीच में जो एक मिडिल लाइन बन रही है उसको कहते हैं मिडिल लमेला। यानी कि मोस्टली जैसे ये ख़त्म हो गई प्राइमरी यहाँ पे, अब दूसरे सेल की जो है वो यहाँ पे प्राइमरी स्टार्ट होगी, तो उसके बीच वाला जो गैप होगा उसको हम कहते हैं मिडिल लमेला, जो उनके बीच में आती है, ठीक है। और ये जो कंपोज की गई होती है स्टिकी टाइप जेल से बनी होती है, और इसके अंदर मोस्टली जो क्वांटिटी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम की होती है, यानी कि ये बनी मिडिल लमीना जो बना होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम Mg इन सॉल्ट से बनी होती है, स्टिकी लाइक होती है यानी चिपकू टाइप की, ताकि एक सेल को दूसरे सेल के साथ एडहेयर करके जो है वो रखे। और ज़्यादा इसके बारे में इतना रोल नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है। जैसे सेकेंडरी जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर प्लांट। और ये कहाँ, अच्छा सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे होती है, मोस्टली ये मिलती है फ्रूट्स में, ठीक है। और फ्रूट्स के अलावा जो सीड कोट होता है, माने कि ये सीड का सीड है, कोई बीज है, तो उसका जो कोट होता है उस वो जो बना होता है वो स्केलर काइमा टिश्यू का बना होता है,